मिकी आर्थर वॉज राइट, ही वॉज एब्सोल्युटली राइट। जब आप एक जगह से गिरते हैं, अगर आप केले का छिलका कहीं रास्ते में पड़ा हुआ देखते हैं और उसको आप अगले दिन भी देखते हैं, तो यहाँ तो आप साइड पे हो जाते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं, या आप उसको उठाकर कहीं फेंक देते हैं, आप उससे 2 बार नहीं फिसलते। मिकी आर्थर ने भी ऐसा ही किया। आपको याद होगा कि उनको हेड कोच की जो जॉब है वो ऑफर की गई थी नजम सेठी साहब की तरफ से, लेकिन उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं की थी। उन्होंने कंडीशनल एक्सेप्टेंस अपनी दी थी और डर्बीशायर के साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है 2025 तक उन्होंने उसको जारी रखा था। अगर वो उस वक्त पाकिस्तान के परमानेंट हेड कोच आ जाते तो इस वक्त आज के दिन शायद इनकी ये नौकरी भी खतरे में होती है और उनके पास डर्बीशायर का 2025 तक का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी ना रहता। लेकिन ही डिड द राइट थिंग। उनको पता है कि लास्ट टाइम उनके साथ क्या हुआ था, जब चेंज ऑफ टेन्योर हुआ था, जब नए चेयरमैन आए तो उसके बाद वर्ल्ड कप फियास्को को जो है वो एक तरह से एक्सक्यूज़ बना दिया। फिर जो श्रीलंका से पाकिस्तान वाइट वॉश हुआ था T20 सीरीज़ में, अ न्यू लुक श्रीलंकन टीम से, उस वाइट वॉश के बाद उनको चेंज कर दिया गया, सरफराज अहमद को भी हटा दिया गया। मिकी आर्थर वॉज वेल अवेयर कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में कोई चीज़ सर्टेनिटी के साथ आप देख ही नहीं सकते आगे, आप फोर्स ही नहीं कर सकते अगले 4-5 महीने में पॉलिटिकल सिनेरियो यहाँ पर कैसा होगा और कौन सी गवर्नमेंट होगी और कौन सा चेयरमैन होगा। चेयरमैन चेंज होने के रेमिफिकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, यू हैव टू बी वेरी ऑफ दैट। हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे कि नजम सेठी ठीक थे या ज़का अशरफ ठीक है या रमीज़ राजा को वापस आ जाना चाहिए, हम सिर्फ इंस्टेबिलिटी की बात करेंगे। और यहाँ पर जितने भी पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऑफिशियल्स हैं या कोई भी फ़ैन है, इससे किस तरह मुतासिर हो सकता है। सिर्फ मैं यहाँ पर ये बात करूँगा कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा था। आपको पता है कि अभी अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सामने हमने जाकर लड़कर बाकायदा लड़ाई कर कर उनसे हाइब्रिड मॉडल अप्रूव कराया मिस्टर नजम सेठी ने, जो कि अब तक आज तक उनका आखिरी दिन है आज का, वो चेयरमैन थे मैनेजमेंट कमेटी के, जिसके बाद वो अब नहीं रहेंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि वो बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बना चाहते प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं आसिफ अली जरदारी उनके दरमियान। इसका साफ मकसद और मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं आसिफ अली जरदारी, उन्होंने अपॉइंट करना है या उनका जो कैंडिडेट है उसको पैटर्न इन चीफ जो है शहबाज शरीफ जो है वो डील के तहत, जो कि इनकी डील हुई भी आपस में कि इनका जो अगला चेयरमैन है, क्योंकि पीडीएम जो है वो एक पार्टी तो नहीं है, वो पीएमएल-एन भी नहीं है, वो पीपल्स पार्टी भी नहीं है, इसलिए इनकी जो आपस में डील थी कि जब नजम सेठी साहब का टेन्योर खत्म हो जाएगा एज मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन, उसके बाद पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट है ना वो बनेगा नेक्स्ट चेयरमैन। अब यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे कि नजम सेठी साहब ठीक थे या ज़का अशरफ को आना चाहिए या रमीज़ राजा को वापस आना चाहिए था, यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे कि क्या इस मौके पर इस तरह की चीज़ ज़रूरी थी। 4 महीने बाद दोबारा इलेक्शन हो सकता है, जनरल इलेक्शन अगर अक्टूबर नवंबर में होते हैं, उसके बाद हो सकता है कि ज़का अशरफ साहब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ना रहें। इसका साफ मकसद ये है कि 12 महीने में पिछले, अगर हम नवंबर की बात करते हैं जब T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा था पिछला 2022 में, और अब जब ODI वर्ल्ड कप खेला जा रहा होगा, इन 12 महीनों में 4 चेयरमैन PCB के बदले जा सकते हैं। किसी भी बोर्ड में मुझे आप बता दें कि अब जितने भी बोर्ड, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है या BCCI है या और जितने बोर्ड्स हैं, कहाँ पर पिछले 12 महीने में 4 चेयरमैन बदले गए हैं और कोई भी चेयरमैन अपनी टेन्योर जो पूरा नहीं करता। बहुत लोग ऐसे चाहते हैं कि ये जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन है या इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट की, ये ख़त्म कर दी जाए इन मामलात से। PCB तो अलग बॉडी है, PCB तो टैक्सेस देता है गवर्नमेंट को, वो तो पैसे भी नहीं लेता, वो तो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करता है, अपने प्रॉफिट्स खुद बनाता है और फिर भी टैक्स देता है। तो PCB में इतनी इंटरवेंशन क्यों है? मैं आपको ये भी बता दूं कि जब एक पार्टी इन पावर होती है और उसका कैंडिडेट PCB चेयरमैन बनता है तो वो क्यों चाहेगा कि इसको तब्दील कर दिया जाए या इस रिचुअल को जो है वो ख़त्म कर दे? ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो एहसान मानी आए, उसके बाद रमीज़ राजा साहब आए, ये दोनों इमरान खान साहब के क्लोज थे। उससे पहले शाहरियार खान आते रहे, नसीम अशरफ आते रहे, ज़का अशरफ साहब खुद आते रहे, नजम सेठी साहब आए। जितने भी चेयरमैन रहे हैं पिछले पाकिस्तान के 10, 12, 15 सालों में, वो सारे गवर्नमेंट इंटरवेंशन के थ्रू ही आए हैं और ये चीज़ चलती रहेगी। ये म्यूजिकल चेयर्स PCB में जारी रहेगा। इसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेटर्स और बोर्ड को होगा और फैन जो इससे एसोसिएटेड और प्लेयर्स हैं, ये सब जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करेंगे। अब पाकिस्तान को सीरियस कौन लेगा, दैट इज़ द क्वेश्चन। जय शाह साहब के सामने अगर PCB चेयरमैन नजम सेठी जाकर प्रपोजल रखते हैं हाइब्रिड मॉडल का, वो तो शुक्र एक्सेप्ट हो गया। अगर ये 3-4 दिन पहले तैनाती या ये जो इलेक्ट किया जा रहा है अब नए चेयरमैन को, जो ज़का अशरफ साहब ही अब होंगे, क्योंकि 2 नाम जो है वो फ्लोट करेंगे, शहबाज शरीफ जिसमें एक नाम ज़का अशरफ का होगा और मेरे ख्याल से यूनानिमसली उनको इलेक्ट कर लिया जाएगा बोर्ड की तरफ से एज द न्यू चेयरमैन। लेकिन क्या ये इस मौके पर डिसीजन सही है? इस मौके पर आप यू आर मेकिंग अ मॉकरी आउट ऑफ योर सेल्फ। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका मजाक बने हर जगह। आपका मजाक कैसे बनेगा? देखिए, आप जाते हैं BCCI ऑफिशियल का सामना करने या ICC के पास एक चेयरमैन को लेकर, अगले महीने आपका चेयरमैन तब्दील हुआ होता है, वो सारी जो बातें, जो डायलॉग चल रहे होते हैं पिछले चेयरमैन के, वो सारे डायलॉग्स अब अगला चेयरमैन जाकर प्रेजेंट करता है। आपका केस स्ट्रॉन्ग कैसे होगा अगर एक चेयरमैन जो है वो 1 महीने पहले बदल कर अगला चेयरमैन अगले महीने जाकर
वही केस प्रेजेंट कर रहे हो, शायद वो अपने तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। अब नजम सेठी साहब से पहले रमीज राजा थे, उनका अपना मोटिव, उनका अपना एजेंडा था, उन्होंने अपने तरीके से बीसीसीआई और आईसीसी को डील किया और नजम सेठी साहब ने उसको डिफरेंट तरीके से डील किया। अब 4-6 महीने अगर नजम सेठी गुजारता है एज बीसीबी चेयरमैन, तो यार उसको 4-6 महीने आगे दे दो। एशिया कप, वर्ल्ड कप, ये मामला तो गुजरने दो ना एटलीस्ट, जिसके लिए आप लड़ रहे थे, जिसके होस्टिंग राइट्स जो चैंपियंस ट्रॉफी में आपने जिसके लिए लड़ाई की जाकर बीसीसीआई से और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सामने, और आईसीसी के जो जेफ एलेडाइस और ये जो उनके ऑफिशियल्स बाकी भी पाकिस्तान आते रहे हैं, ग्रेग बार्कले आए हैं, उनके सामने भी आपने जाकर एक प्रपोजल रखा। अगर अगली दफ़ा वो आते हैं या अगर आपने कोई बोर्ड मीटिंग या आईसीसी जनरल मीटिंग या आपने एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग, एग्जीक्यूटिव मीटिंग अटेंड करनी है, तो एक नया चेयरमैन उसको जाकर अटेंड करेगा, तो आपको बाकी बोर्ड मेंबर्स या ऑफिशियल्स कैसे सीरियसली लेंगे? इस चीज़ को ज़रा सोचिए, सही और गलत बाद में सोचिएगा, सिर्फ ये सोचें कि पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का कितना नुकसान किया जा रहा है।